हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एकदम इजी टॉपिक है, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा। आप देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब किसी चीज़ का एलिमिनेट हो जाना, दूर हट जाना, चले जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे लिखे हम CH3 CH2 और X, CH3 CH2X। क्या हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं? ओपन करके हम लिखेंगे। एलिमिनेशन हमें कराना है तो CH2 एक X को यहाँ X नहीं सॉरी H रहेगा और CH2 यहाँ पे X रहेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराया जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराया जाता है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैक में जाएंगे तो हम एस्टन रिएक्शन में क्या करते थे, SN1 और SN2 में। SN2 में पहले क्या करते थे, SN2 में हम ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था। ये हमारा SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेस का काम क्या होता है हमारा, बेस का काम होता है H+ को अट्रैक्ट करना। बेस का काम H+ को अट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, H+ OH- H+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट। H+ को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा OH- X, ये हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन जिस हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा। उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो हमें क्या कराना है, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करवाना है। तो हमारा OH- जो है, ये X भी माइनस है, यहाँ पे OH भी माइनस है। अगर इसके पास तो जाएगा ये हमारा OH X के पास, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन तो होना है, अगर रिपल्सन होगा तो स्टेबल होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, OH- X के पास जाएगा, H के पास जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करेगा। और H क्या करेगा, H को तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये कार्बन को छोड़ देगा। जैसे ही कार्बन को छोड़ेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के बॉन्ड में शिफ्ट कर देगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा होने की वजह से कार्बन इसको भगा देगा कि जाओ। ठीक है, जब ये भगाया तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना हमारा। क्या बना हमारा, एल्कीन बना। क्या बना हमारा, एल्कीन बना। ठीक है, और हमने क्या करा था, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा किसका हुआ है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो इसको और एक और नाम से इसको हम जानेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बीटा हाइड्रोजन रिमूवल को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हमारा हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब हमारा X। कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। तो HX हमारा क्या हुआ, रिमूव हो गया। यही हमारा हो गया रिमूवल, यही हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में,
एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हमें कराना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन। ये भी बगल वाला है तो इसको भी हम बीटा बोलेंगे, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे, ये तो बगल के बगल वाला हो गया, इसको हम नहीं बोलेंगे। तो बीटा पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। पहले हम इसका करा दे रहे हैं, पहले हम इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करवा दे रहे हैं। यहाँ पे OH माइनस हमारा कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस का काम क्या होता है? H प्लस को अट्रैक्ट करना होता है। H प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे OH माइनस ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन को बाहर कर देगा। क्लोरीन को बाहर करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा? जैसे दूसरा हम इसका बनाते हैं CH3 CH, इसका तो हो गया CHCl, और यहाँ पे CH2 लिख देते, एक हाइड्रोजन को बाहर कर देते क्योंकि हमें एलिमिनेशन करवाना है OH के ब्रेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे Cl जिस भी कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन, ठीक है। इसका तो हो गया, ये बीटा कार्बन हमारा हुआ। अब ये OH हमारा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन उसके बॉन्डिंग में शिफ्ट करेगा, क्या हो जाएगा? ये Cl हमारा रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा हमारा स्टेबल है रिएक्शन, कौन सा अनस्टेबल है। तो ये वाला स्टेबल है, हम बोलेंगे ये वाला स्टेबल है। कैसे? सेटजफ प्रोडक्ट से, सेटजफ प्रोडक्ट, यहाँ पर सेटजफ प्रोडक्ट, यहाँ पर हॉफमैन से हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। कैसे? हम इस रिएक्शन में क्या क्या चेक करते हैं? रेजोनेंस चेक करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना पड़ेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन देखते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, और उससे उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने लगे हैं? 3, यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, इसको तो हम ले ही लेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इसलिए हमारा ये लेस स्टेबल और ये हमारा मोर स्टेबल। ये हमारा 80% लगभग बनता है, और ये हमारा 20%, ये हमारा बनता है 20%। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए। ये हमारा सेटजेट प्रोडक्ट है, ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट 80% एंड 20%, 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एकदम इजी है, एकदम हलवा ही समझ लीजिए आप, हलवा। दूसरा जैसे CH3 CH2 इसी तरह से हम लेंगे, और CHBr क्या हो जाएगा? CH3। अब की बार हम मेथेनॉल से कराते हैं, CH3OH। CH3OH के प्रेजेंस में हमारा OH ही बनेगा, ये हमारा बेस है, OH हमारा बेस है। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H+ को अट्रैक्ट करना, H+ को अट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या? हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन।
उससे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे बीटा, इसको भी हम बोलेंगे बीटा। यहाँ पर 2 बीटा, यहाँ पर 3 बीटा। पहले हम इसका कर लेते हैं, चाहे इसका करिए चाहे पहले इसका करिए, ठीक है। इसका हम कर लेते हैं पहले, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम नीचे लगा देते हैं। हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए ये हमारा क्या है, बेस है। H प्लस को क्या करेगा, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर H प्लस को अट्रैक्ट करने आ गया, ठीक है। ब्रोमीन को तो अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि रिपल्सन होगा, तो OH हमारा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H को देता है, H यहाँ शिफ्ट होता है, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोमीन को बाहर कर देगा। क्या हमारा हो जाएगा, बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा बना प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH और CH और CH2, यहाँ पर CH2 हम हाइड्रोजन को नीचे रखते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन। हमारा फिर OH के प्रेजेंस में होगा, OH माइनस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। H प्लस को जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H को देता है, H यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये ब्रोमीन को बाहर कर देता है। फिर आप जाइए आराम कीजिए, CH3 CH क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऐसे। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमारा कौन सा स्टेबल होगा, एकदम दिख रहा है यही स्टेबल होगा, ठीक है। ये हमारा स्टेबल सेटजेफ, ब्लैक पेन से लिखते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट हमारा। और ये हमारा क्या बना, हॉफमैन बनता है। यहाँ पर आप क्या अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, यहाँ भी बगल है यहाँ भी बगल है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहीं पर लिख देते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा कौन सा स्टेबल हुआ, ये हमारा हो गया लेस स्टेबल, ये हमारा हो गया लेस स्टेबल, और ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हमारा हो गया मोर स्टेबल। किसकी वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। अब हम सिस ट्रांस में इसको बना के देखते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं। इसको नोट करिए, जो भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये मैम समझ में नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में जरूर आ रहा होगा, बहुत ही इजी है ना। उसी का हम बना लेते हैं। क्या बना था हमारा पहले, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3H और H। दूसरा क्या बनेगा, CH CH3 CH3H और यहाँ पे H। यहाँ पे देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। क्या होगा, इसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा। देखिए अभी कैसे रिपल्सन होता है, सी ग्रीन पेन से बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको हम सिस बोलेंगे, इसको हम ट्रांस बोलेंगे, इसको हम ट्रांस बोलेंगे। ट्रांस वाला हमारा स्टेबल होता है, सिस वाला हमारा स्टेबल नहीं होता है। देखिए कैसे स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे इस कार्बन को हम हाइड्रोजन को अलग अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए सेम 90 डिग्री पे लगे हैं दोनों CH3 ग्रुप। क्या हो रहा है, एकदम भयंकर रिपल्सन हो रहा है। भयंकर रिपल्सन होने की वजह से ये हमारा सिस क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल।
और ये हमारा सेम ग्रुप 180 डिग्री होने की वजह से इसमें रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप, यहाँ पे H, यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं H H और H। देखिए कोई भी रिपल्सन, हाइड्रोजन छोटू सा है बेचारा, यहाँ पर हाइड्रोजन छोटू सा है बेचारा, कहाँ से रिपल्सन करेगा। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा तो ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, समझ में आया। ठीक, ये हमारा सिस हो गया, ये हमारा ट्रांस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।